और बच्चों क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ईद स्पेशल हैं। आज है ईद उल फितर और मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को इस पवित्र त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम 20 प्रश्न मुसलमानों या मुस्लिम कवियों की रचनाओं, जब कोई हिंदू रचनाकार है, साहित्यकार है, उसने किस तरह से मुस्लिम पात्रों पर रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। तो आज की यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मुसलमानों या मुस्लिम पात्रों, जैसे किरदार होता है, किरदार भी लिख देते हैं, उर्दू का शब्द है किरदार संबंधित प्रश्न, ठीक है। मुसलमानों या मुस्लिम पात्रों, किरदारों से संबंधित प्रश्न होंगे आज की इस वीडियो में। सबको गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पहला मुस्लिम कवि कौन है, कौन रहा है? चलिए बताइए क्या उत्तर आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आज के ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य आपको मालूम है कि अ, मुस्लिम किरदारों, पात्रों के साथ भरा पड़ा है, तो हमें पता होना चाहिए ये सब कुछ। तो चलिए उत्तर दीजिए। जायसी, रसखान, अब्दुल रहमान या फिर मुल्ला दाऊद। जी, तो बेटा जी क्या उत्तर रह सकता है इस प्रश्न के लिए? तो बिल्कुल अब्दुल रहमान ही सही रहेगा, ठीक है। और ये जो रचनाकार है, यह 12वीं या 13वीं शताब्दी का माना जाता है। आगे चलते हैं। इनकी एक रचना मिलती है, आपको मालूम होगा, संदेश रासक। और जो हिंदी का विरह काव्य माना जाता है, उसकी जो पात्र हैं पथिक, उसके ऊपर लिखा गया उसके वियोग का वर्णन। आगे देखिए, तूती ए हिंद नाम से स्वयं को किसने जाना, जबकि स्वयं को किसने कहा? तूती ए हिंद, तूती का मतलब यहाँ से तोता से लीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं तोता हूँ इस हिंद का, यानी हिंदुस्तान का। यहाँ पर हिंद आना था, ठीक है। स्वयं को कौन कह रहा था? रसखान, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो या शेख निसार? बहुत बढ़िया से बेटा आप लोगों ने उत्तर दिया, शाबाश शाबाश शाबाश। अमीर खुसरो उत्तर आएगा। मुस्लिम होते हुए भी पहला कृष्ण कवि कौन सा है? इससे पहले कोई भी ऐसा कृष्ण कवि नहीं हुआ था जो मुस्लिम रहा हो और वह कृष्ण की उपासना करता हो। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। विकल्प पढ़ना, रसखान, अब्दुल रहमान, आमिर खुसरो या फिर शेख निसार। जी हाँ बेटा, क्या उत्तर आ सकता है? जी हाँ, क्या उत्तर आ सकता है? ओके ओके, कृष्ण भक्त कवि की बात करेंगे। ऐसा कौन सा मुस्लिम कवि है जो पहला कृष्ण कवि के रूप में जाना गया? बिल्कुल सही उत्तर है रस खान, बिल्कुल सही। रस खान, याद रखिए बेटा, रस खान ही वही कवि हैं जिनको बहुत मान सम्मान हिंदुओं में भी प्राप्त है, और इसलिए इनकी जो समाधि है मथुरा में, बहुत उस पर उस समय समागम होता है इनके जन्म दिवस पर। खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो भी इनकी समाधि पर फूल अर्पण, भेंट अर्पित करने के लिए गए हैं, वह गए थे लास्ट टाइम। चलो तो आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान, ये हिंदी के पहले कवि में से। आगे देखते हैं अमीर खुसरो, तो इन्होंने भी कुछ पंक्तियां जो हैं कान्हा के लिए या कृष्ण के लिए जरूर कही हैं, लेकिन अमीर खुसरो को ना हम भक्त कवि या कृष्ण भक्त कवि की श्रेणी में नहीं रख सकते, ठीक है। एक दो पंक्तियों के आधार पर इनको कृष्ण भक्त कवियों के रूप में नहीं जान सकते, ठीक है। और शेख निसार, ये भी मुस्लिम आते हैं, इन्होंने कोई भी कृष्ण काव्य नहीं लिखा है, याद रखना। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, किसने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि कहा है? किसने कहा है भाई? हाँ, कहा तो है, लेकिन किसने कहा है? इनको अब्द रहमान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सामान्यता, ठीक है, इनको सामान्यता वैसे आपने ऐसे भी इनको पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे भी इनको जान लिया जाता है अब्दुल रहमान, ठीक है। तो हिंदी का पहला कवि कहा है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी? बेटा जी, तो अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकारा है? तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर उत्तर आना चाहिए बच्चन सिंह ने, नहीं, बिल्कुल नहीं। श्याम सुंदर दास ने, बिल्कुल नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बिल्कुल हाँ।
तो याद रखें हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इनको कहे हैं हिंदी का पहला कवि। आगे चलते हैं, किस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुस्लिम थे? किस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुस्लिम थे? क्या उत्तर रह सकता है इस प्रश्न के लिए? वीडियो को लाइक बेटा जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ऐसे ही महत्वपूर्ण अवसरों के ऊपर हम ऐसी प्रश्नावली लाते रहते हैं। पिछले दिनों होली थी और जो कि हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हमने 20 प्रश्नों की प्रश्नमाला इसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत की थी। ठीक है, चैनल पर वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी थी। बहुत अच्छी रचनाएं होली से संबंधित हिंदी साहित्य में है, तो वो भी आपने देख लेना है। किस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान थे? तो याद रखिए बेटा, यह संत, रासो, कृष्ण, सूफी। तो समस्त सूफी साहित्य ही, लगभग सूफी साहित्य जो है वो मुस्लिम कवियों से भरा पड़ा है। किस कहानी के पात्र मुसलमान नहीं है या मुस्लिम नहीं है? इस कहानी के पात्र मुस्लिम नहीं है? ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, सदगति या पंच परमेश्वर। ये सभी रचनाएं आपको मालूम होगा, ये सभी रचनाएं प्रेमचंद जी की हैं, मुंशी प्रेमचंद जी, जिनको नवाब राय और उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से भी जाने गए हैं। तो किस कहानीकार, बिल्कुल, तो ये प्रेमचंद कहानीकार हैं। मैं किस कहानीकार बोल रहा था, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ, तो ये कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। और जहाँ पर सदगति कहानी जो है, जो दलित विमर्श के लिए जानी जाती है, दलित, ठीक है, दलित विमर्श है। इसमें एक दुखिया नामक दलित व्यक्ति, जिसके साथ स्वर्ण श्रेणी के एक व्यक्ति के द्वारा बहुत ही शोषण किया गया है, और उसी की कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। बाकी में ईदगाह में मुस्लिम पात्र हैं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन में भी और पंच परमेश्वर में भी। आगे चलते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगों पर जो रचना है उपन्यास की, वो कौन सा उपन्यास है? हिंदू मुस्लिम दंगों पर रचना उपन्यास कौन सा है? हिंदू मुस्लिम दंगों पर उपन्यास कौन सा लिखा गया है? कर्मभूमि, रंगभूमि, तमस या फिर जिंदगी नामा? तो आपको पता है कर्मभूमि, रंगभूमि प्रेमचंद की, तमस भीष्म साहनी का और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का, लेकिन यहाँ पर उत्तर तमस आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास आता है यहाँ पर प्रश्न कि एक घर सॉरी, एक घर कहानी है और जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता व भाईचारे के भाव हैं, ठीक है, लेकिन ये कहानी किसकी है, ये आपने बताना। एक घर नाम से जशपाल, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या सुदर्शन? क्या बेटा उत्तर आ सकता है? तो याद रखिएगा कि यह प्रेमचंद की कहानी है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, किसने कहानियों के पात्र मुस्लिम, किसकी कहानियों के पात्र मुस्लिम अधिकतर नहीं है? यानी जिसकी कहानियों के पात्र मुस्लिम नहीं है, वो आपने उत्तर देना है। मनु भंडारी, जशपाल, प्रेमचंद या अमृतलाल नागर? किसकी कहानियों के पात्र अधिकतर मुस्लिम नहीं रहे हैं, यानी वो हिंदू ही रहे हैं? ठीक है, तो क्या उत्तर आ सकता है बेटा? जी हाँ, तो यहाँ पर मनु भंडारी आएगा। जशपाल की काफ़ी कहानियाँ हैं और उपन्यास भी मिल जाते हैं उनके, तो जिनकी कहानियों के पात्र मुस्लिम हैं। प्रेमचंद के तो है ही कहानियों और उपन्यासों के पात्र अधिकतर मुस्लिम मिल जाते हैं। अमृतलाल नागर, इनकी कहानियों के पात्र भी मुस्लिम मिल जाते हैं। आगे देखिए, क्या है प्रश्न, रीतिमुक्त का मुस्लिम कवि कौन सा है? रीतिमुक्त का मुस्लिम कवि कौन सा है भाई? जल्दी से उत्तर दीजिए। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा? क्या उत्तर आना चाहिए? रीतिमुक्त जानते हैं ना आप लोग, तो इसका मुस्लिम कवि कौन सा स्वीकार किया जाता है? तो याद रखिए बेटा, यहाँ पर आलम स्वीकार किया जाता है। आलम के लिए उनकी रचना सुधामा चरित भी उनकी एक रचना मिलती है। नानक की नमाज नाम से एक एकांकी है बेटा, नानक की नमाज नाम से एक एकांकी मिलती है, जिसमें नानक नमाज पढ़ने से मना कर देते हैं, इस तरह का विषय वस्तु। लेकिन ये बहुत शानदार एकांकी है, उदय शंकर भट्ट की है ये, और मोहन राकेश की है, सेठ गोविंद दास की है, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो उत्तर क्या रहना चाहिए? तो यह जो उत्तर आएगा बेटा, ये आएगा सेठ गोविंद दास जी की ये एकांकी है। आगे चलते हैं, मुस्लिम होते हुए स्वयं हिंदू कथाओं को काव्य का विषय किन कवियों ने बनाया है? जी हाँ, किन कवियों ने बनाया है मुस्लिम होते हुए? ठीक है, मुस्लिम होते हुए हिंदू कथाओं को काव्य का विषय किसने बनाया है, किन कवियों ने बनाया है? संत, सूफी, कृष्ण या रीतिमुक्त? तो बेटा यहाँ पर उत्तर आना चाहिए सूफी। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपना साहित्य लेखन उर्दू से प्रारंभ किया? अभी उर्दू भाषा
तो वैसे हिंदू भी इसका वाचन करते हैं, लेकिन उर्दू मुसलमानों से जोड़ी जाती है। तो ये प्रश्न मैंने बनाया कि किस रचनाकार ने अपना साहित्य लेखन सबसे पहले उर्दू से ही प्रारंभ किया था, बाद में किसी व्यक्ति के कहने पर उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया था। क्या उत्तर आना चाहिए? जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद, उपेंद्रनाथ, अशोक, सुदर्शन। तो याद रखें यहाँ पर उत्तर डी आएगा। ठीक है, तो ये सभी उत्तर आ जाएंगे कि हाँ, प्रेमचंद भी पहले उर्दू में लिखते थे, उपेंद्रनाथ, अशोक और सुदर्शन भी। ठीक है, उपयुक्त सभी सही आ जाएगा बेटा। निसहाय हिंदू किस विधा की रचना है? जी उत्तर दीजिए। निसहाय हिंदू किस विधा की रचना है? नाटक, काव्य, निबंध या फिर उपन्यास? तो बेटा ये एक राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। राधा कृष्ण दास जो कि भारतेंदु युग के कवि भी हैं, भारतेंदु युग के कवि। इनकी एकमात्र रचना जो गद्य में मिलती है वो है ये उपन्यास निसहाय हिंदू, जिसमें गोवध यानी गाय का वध से छुटकारा, यानी गाय का वध ना किया जाए उसके लिए सलूशन निकाले गए हैं। ठीक है, और ये एक विवादित रचना भी कही जा सकती है उनकी। चलो आगे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम लोगों के पाखंड पर आघात करने वाला, माफी चाहूँगा, हाँ जी, तो देखिए, हिंदू मुस्लिम लोगों के पाखंड पर आघात करने वाला कवि कौन सा मिलता है, जिसने बहुत पाखंड के ऊपर आघात किया है, लोगों को छोड़ा नहीं है, चाहे वो हिंदू लोग करें पाखंड या धर्म के आधार पर, चाहे मुस्लिम करें। तो क्या है बेटा, कौन सा कवि है? कवि तुलसीदास, रैदास या सुंदरदास? तो यहाँ पर एक ही वो बादशाह है ऐसे काम करने वाला, वो है कबीर। आगे चलते हैं। सूफी काव्य का शिल्प क्या है? शिल्प यानी कि कैसा काव्य किस श्रेणी में आता है? क्या उत्तर आना चाहिए? प्रबंध, मुक्तक, ए बी सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेटा जी, एक सूफी काव्य मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रबंध काव्य में मिलता है, महाकाव्य या खंड काव्य की श्रेणी में मिलता है। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने दिया ए। बहुत बढ़िया, शानदार से आप उत्तर दे रहे हैं। देश विभाजन और सांप्रदायिक दंगों पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ठीक है, देश विभाजन और सांप्रदायिक दंगों पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? उत्तर दीजिए। जी हाँ, ये नेट के सिलेबस में भी लगा एक उपन्यास है, झूठा सच, आठवां सर्ग, दिव्या या कितने पाकिस्तान? तो बड़ा याद रखिएगा, झूठा सच सही उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ये जो पंक्ति थी किसने अपनी ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत कही थी? ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, क्या उत्तर आना चाहिए? कबीर, नानक, रैदास या सूरदास? बिल्कुल, जहाँ पर नानक देव जी आते हैं। आगे चलते हैं। किसी हिंदू अवधि में, माफी चाहूंगा फिर से पढ़ता हूँ, किसे हिंदी अवधि में साहित्य लेखन के कारण तत्कालीन मुस्लिम समुदाय से आलोचना सहनी पड़ी? बेटा जी, किसके बारे में कही जा रही है ये पंक्ति? उत्तर दीजिए। जायसी, नूर मोहम्मद, रसखान या फिर अब्दुल रहमान? बेटा जी, क्या उत्तर हो सकता है इसके लिए? शीघ्र अतिशीघ्र आप उत्तर दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नूर मोहम्मद की जहाँ पर बात हो रही है, जिन्होंने अनुराग बांसुरी, इंद्रावती और एक फारसी की रचना उनकी मिलती है। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती ये उनकी अवधि में लिखी गई रचना है जो कि हिंदी की बोली है। तो उस समय का मुस्लिम जो समुदाय था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कटाक्ष करता था कि आप मुस्लिम होते हुए फ़ारसी में क्यों नहीं रचनाएं लिखते हो, आप क्यों हिंदी में लिख रहे हो? तो इन्होंने कहा था कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदू वाक्य, हिंदी वाक्य। कि क्या हो गया कि यदि मैंने हिंदी के मार्ग पर पाँव रखा है और मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया भाई? मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ और जहाँ के लोगों की भाषा बोल रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ है? ठीक है, तो नूर मोहम्मद का यह कहना था अपने आलोचकों को। और याद रखिएगा, इनकी रोज़ुल हक़ाइक़ नाम से एक फ़ारसी में रचना भी मिलती है। पर्दा नामक कहानी, 20 प्रश्न थे, अंतिम प्रश्न है बेटा। पर्दा नामक कहानी जो कि PSCB के सिलेबस में भी बेटा लगी हुई है। ठीक है, PSCB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जो बच्चे करते हैं अपनी पढ़ाई, वहाँ एक क्लास में लगी, पता नहीं कौन सी क्लास में, जिन्हें पढ़ी है मैंने ये पर्दा कहानी। एक मुस्लिम परिवार की कहानी है जिसमें तंगी बताई गई है। तंगी यानी कि आर्थिक तौर पर वो समृद्ध नहीं है परिवार। दो भाइयों की कहानी है जिसमें बैठक, जहाँ पर बैठा जाता है
बैठक का स्थान जो है भी एक पर्दे के बीच से जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर पर्दा खरीदने के लिए किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर पर्दा लगाया गया है। और ये एक पर्दा कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी भी कही जा सकती है। बिल्कुल ये कहानी प्रेमचंद, कमलेश्वर, जसपाल, अमृत राय किनकी हो सकती है? ये जसपाल की कहानी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने ये सब कहानियाँ या इनसे प्रश्न पूछे, और बहुत ख़ास आज की ये कक्षा थी और ईद स्पेशल कक्षा थी। तो इसी तरह से किसी त्यौहार के ऊपर जब भी हम ये कक्षाएं लाया करें तो आप ज़रूर जुड़ा करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रचनाओं को समेटने के लिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे ही कक्षाओं को ज़रूर ज्वाइन किया करें, क्योंकि त्योहारों से संबंधित तो बहुत सारी रचनाएं हमारी मिल जाती हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद, शिवरात्रि। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।